नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, 15 दिन तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में। गुजरात में फिलहाल हीट वेव की कोई संभावना नहीं, 5 दिनों में 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। वडोदरा में पशु पकड़ते वक्त बैल की मौत, पशुपालक समाज नाराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें शराब नीति घोटाले केस के सिलसिले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम के 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने अदालत में पेशी के दौरान कहा, जो कुछ प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सोमवार को हिरासत खत्म होने पर सीएम को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। बैरक में अरविंद केजरीवाल अकेले रहेंगे, साथ ही वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में भी रहेंगे। उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। गुजरात में बढ़ रही गर्मी के बीच फिलहाल हीट वेव की संभावना नहीं होने की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है। अगर आने वाले 5 दिनों की बात करें तो मुख्य तौर पे मौसम ड्राई बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, वो अपने नो लार्ज चेंज में बना रहेगा। अभी अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है गुजरात में तापमान, तो उसमें अहमदाबाद में 36.8 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 36 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिकतम तापमान अमरेली में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज में भी जो है गुजरात कोस्ट के उत्तरी गुजरात कोस्ट तथा दक्षिणी गुजरात कोस्ट दोनों में ही हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं। साथ ही उनकी स्पीड जो है 15 से 20 नॉट्स के बीच रहेगी कोस्ट में। एंड लैंड एरियाज में भी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से प्रिवेल कर रही हैं और वो पूरे हफ्ते जो है सेमी ट्रेंड फॉलो करेगा। उसके बाद जो है 5-6 वीक के बाद जो है हवा थोड़ी सी नॉर्दर्ली जो है होने की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगी अगले हफ्ते से। इस हफ्ते में जो है तापमान में कोई अधिकतम उतार चढ़ाव नहीं होगा। तापमान जो है मोस्टली जो है एरिया में जो है 40 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है एंड किसी भी तरह की वार्निंग नहीं दी गई। गुजरात के वडोदरा में पशु को पकड़ने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई पार्टी की कार्यवाही के दौरान बैल की मौत होने पर मालधारी समाज द्वारा विरोध जताते हुए कोर्ट तक मामला ले जाने की धमकी दी गई है। सड़क पर आवारा बैल को पकड़ने के लिए कॉरपोरेशन की पार्टी द्वारा चल रही कार्यवाही के दौरान एक बैल की मौत हो गई है। इसके साथ ही जब मृत बैल को लालबाग ढोरवाड़ा लाया गया तो यहाँ मालधारी समाज के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 माह पहले भी 2 गाय की मौत हो चुकी है और इसके लिए प्रणाली भी जिम्मेदार है। पशुओं की लगातार हो रही मौत से समाज द्वारा विरोध जताया गया। एक तरफ सरकार पशु कल्याण की बात करती है और दूसरी तरफ नगर निगम की कार्यवाही के दौरान जानवरों की मौत से मालधारी समाज के लोगों में रोष है, जिसके चलते उन्होंने पूरी घटना को मेयर के सामने व्यक्तिगत रूप से रखने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि न्याय नहीं मिलने पर पूरी घटना की शिकायत कोर्ट में करेंगे। आज अमरो विरोध ए छे के आनी पहला 2-3 गायों में लेती थी। आज एक अमरी सारी नस्लनो आखलो होय जेनी किंमत लाख 1.5 અને 15 લાખની હોય છે। तो आज गीर गाय माटे मोदी साहेब अने કેટલા દેશના લોકો આપણો આખલા માટે અહીંયા આવતા હોય છે અને આની પહેલાં બી આવો બન્યો। એટલે હું અત્યારે તેમ કહે છે ટકેશેર ભાજા ટકેશેર ખાજી અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા। આજે મોદી સાહેબ પોતે વર્ષમાં 2 વાર ગાની પૂજા કરતા હોય અને આજે અહીંના જયસ્વાલ, જેને હું સીધો જયસ્વાલ ઉપર જ આક્ષેપ કરું છું કે એવા અધિકારીઓને કેવા આદેશ આપે છે કે ટક્કર મારી ના માલધારીઓને એવું કહેવાનું છે કે ટક્કર મારી આખલાને મારી નાખે। એટલે અત્યારે જે અધિકારી છે જાડેજા સરવૈયા એ અત્યારે હાલમાં નોકરી પર નહોતો પણ સ્પેશિયલ ડ્યુટી પર બોલાયો એને તાત્કાલિક અને એને બોલાવી અને આખલાને ટક્કરો મારી નાખ્યો છે। અત્યારે તમે જોયું છે 2-4 દિવસથી એક સોશિયલ મીડિયા વિડીયો પડે છે કે ભાજપની ગાડીઓને આખલાએ માર્યો। તો કંઈક એવું તો નથી કે એ આખલાએ માર્યો હોય કિન્ના કરી રાખતા હોય
એટલે અમારા માલધારીનો એક રોષ છે અને તે ગુજરાતમાં અમારે રાજકારણ નથી કરવું, પણ એક દરબારનું બી આંદોલન ચાલે છે, આ માલધારીનું બી આંદોલન ચાલશે. તો આની જવાબદાર આ સરકાર હશે અને અમારી જોડે જો ન્યાય નહીં મળે તો અમે ગાંધીજીને આંદોલન 100% કરીશું અને આ જે સરવૈયાને એની ઉપર ફરિયાદ માલધારી કરશે અને નહીં હોય તો આમ નાગરિક બી કરશે. એટલે આ બીજી વાર આવા જે અત્યારે એમ કહે છે કે આચારસંહિતા લાગ્યો તો આ સરવૈયા ઉપર આચારસંહિતા નથી લાગતો, આ સરવૈયાની ઉપર ફરિયાદ ના થઈ શકે. गुजरात में भाजपा के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध का मामला लगातार गहराता जा रहा है. राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. इस मामले गोंडल में पूर्व विधायक रहे जयराज सिंह जाडेजा द्वारा दी गई चैलेंज को अहमदाबाद के धंधुका के झीझिंजर गांव के ऋतुराज सिंह चुड़ासमा ने स्वीकार किया है. કાલે આપણે જયરાજસિંહભાઈ જે ગોંડલમાં સ્પીચ આપેલી કે મરદના ફાડિયા હોય તો આવી જજો. ભાઈ જયરાજસિંહભાઈ, તમે પણ ક્ષત્રિય સમાજમાંથી આવો છો, અમે પણ ક્ષત્રિય સમાજમાંથી આવીએ છીએ. બધા મરદના ફાડિયા જ હોય છે અને ક્ષત્રિયો બધા મરદના ફાડિયા જ હોય છે. અને તમે જે કાલે જે ઉચ્ચારણ કર્યું કે ભાઈ સ્થળ તમારું, તારીખ તમારી, તો મને આ ઉપરથી એવું તમને લાગ્યું કે જયરાજસિંહભાઈ તમને મસલ પાવર, મની પાવર અને પોલિટિક પાવરનો ખૂબ અહમ લાગે. તમને અહમ રાવણનો પણ નહોતો રહ્યો, તમારો ક્યાંથી રહેવાનો છે? અને જો તમને આટલો બધો અહમ હોય તો અમને પણ પોતાને ગર્વ છે અમારા સમાજ ઉપર, અમને પણ અમારા સમાજ પર અહમ છે અમને. ભાઈ જયરાજસિંહભાઈ, હું ઋતુરાજ ચુડાસમા, ગામ ઝીંઝર, તાલુકો ધંધુકા, જિલ્લો અમદાવાદ. તમે કહેશો એ સ્થળે આવશું, તમે કહેશો અહીંયા આવશું, તમે જો ટાઈમ ના હોય તો અમે અહીંયા આવશું, તમારે જો ટાઈમ હોય તમે અહીંયા આવી જાઓ. ભાઈ જયરાજસિંહભાઈ, તમને કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ આ ગોંડલ ખાતે ખાલી બોલી ઉચ્ચારણ ના કરો. આ બીજેપીના કહેવા તમે આ બધું બોલો છો ને, આ સમાજની વિરુદ્ધ આખું જાય છે. તમને તમારા પ્રત્યે અમને પણ માન હતું, પણ આજ નથી તમારા પ્રત્યે માન. જયરાજસિંહભાઈ, તમે જે આજે કરો છો ને એ ખોટું છે તમારું. બીજું તમને કહું છું, તમે ચેલેન્જ સમાજને આપો, સમાજ તમને ચેલેન્જ આપે છે કે કાલ ઉઠીને તમે ક્ષત્રિયના દીકરા તમે છો. પહેલા ક્ષત્રિયના દીકરા હતા અને આપણે ક્ષત્રિયની કોખમાં તમે જન્મ લીધો છે અને આ ક્ષત્રિયના દીકરા તરીકે તમને સોંપતું નથી તમને. અને તમને પણ કહેવા માંગુ છે સમાજ વતી કે હવે તમે જો ફરી આ શબ્દો બોલ્યા તો આ સમાજ તમને સાકી લેવામાં નહીં આવે. અને ભાઈ રૂપાલા, તમને પણ આજ કહેવા માંગુ છું ભાઈ રૂપાલા કે તમે જે અમારી બેન દીકરીઓને જે વાત કરી અમારી, જે આ બેન દીકરીઓ મારું માન સન્માન છે. જ્યારે બેન દીકરી અમારા રસ્તામાં જતી હોય ને માથે ઓઢી તો અમારે મૂછ ઉપર તાવ દઈને અમે કરીએ છીએ. બેન દીકરી તમને ખૂબ માન છે. આ સમાજ અમારો આ સાકી લેવામાં નહીં આવે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ કહેવા માંગુ છું, જો 5 દિવસો ટિકિટ રદ કરવામાં નહીં આવે તો આ સમાજ કોઈ દી સાકી નહીં લે અને ચૂપ પણ નહીં રહે. આનો તમને જવાબ તો જવાબ તમને ઇલેક્શનમાં મળશે તમને. गुजरात के वडोदरा में किशनवाड़ी 4 रास्ता मार्केट निकट का डंपिंग यार्ड हटाने की मांग पिछले कई वक्त से की जा रही है. वडोदरा के किशनवाड़ी में कॉरपोरेशन का डंपिंग यार्ड स्थानीय निवासियों के लिए सरदर्द समान साबित हो रहा है. पिछले कई वक्त से इस डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग की जा रही है. इस मामले यूथ कांग्रेस द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है. ऐसे में आज फिर एक बार यूथ कांग्रेस के नेता पवन गुप्ता ने यहां विरोध प्रदर्शित करते हुए डंपिंग यार्ड हटाने की मांग की. बड़ौदा शहर के किशनवाड़ी विस्तार में गदरा मार्केट 4 रास्ता आया हुआ है, जहां पर कॉरपोरेशन द्वारा एक डंपिंग यार्ड साइट बनाई गई है, जहां पे पूरा विस्तार के जो डोर टू डोर की गाड़ियां है वो कचरा एकत्र करके यहाँ डालती है. ये पूरा विस्तार 1 लाख लोगों से गीच ये विस्तार है. इस विस्तार के अंदर, इस एरिया के अंदर 1 लाख लोगों के बीच कॉरपोरेशन ने डंपिंग यार्ड बना के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारियों का एक साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके विरोध में हम पिछले कई महीनों से कॉरपोरेशन में ये रजूआत करते आ रहे हैं, ये आवेदन देते आए हैं कि इस डंपिंग यार्ड को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि किशनवाड़ी हो एक स्वच्छ किशनवाड़ी और सुंदर किशनवाड़ी बन के बाहर उभरे. पर कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन इस चीज़ को नकारा समझ के इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. तब हमने ये वचन दिया था कि अगर होली तक इस डंपिंग यार्ड को हटाया नहीं जाएगा तो होली के बाद हम इन कचरे की होली हम डंपिंग यार्ड में ही आके मनाएंगे. इस दौरान डंपिंग यार्ड हटाने की मांग कर रही यूथ कांग्रेस के नेता पवन गुप्ता को वारसिया पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand.
A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के अमरेली में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहे विरोध के चलते क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुजरात के अमरेली में भारतीय जनता पार्टी ने भरत सुतरिया को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही भरत सुतरिया का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह चुडासमा अमरेली के राजूला पहुंचे और वहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भरत सुतरिया के अभिवादन समारोह में शिरकत की। अमरेली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरत सुतरिया के नाम के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह उभर कर सामने आ रही है। अमरेली जिले में भाजपा के डैमेज कंट्रोल के लिए भूपेंद्र सिंह चुडासमा को खास अमरेली भेजा गया। इस मौके पर अमरीश डेर और हीरा सोलंकी जैसे कई नेता मंच पर देखे गए, लेकिन सांसद नारायण काछड़िया दिखाई नहीं पड़े। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिससे गुजरात का अहमदाबाद भी अछूता नहीं है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव के सुचारू आयोजन पर प्रशासन ने कमर कस ली है। अहमदाबाद शहर और तालुका में ज्यादा से ज्यादा युवा मतदान करे, इस आशय के साथ प्रचार प्रसार बढ़ा दिया गया है। आचार संहिता के अमलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर अहमदाबाद की असिस्टेंट कलेक्टर रिद्धि शुक्ल ने जानकारी दी। 2019 ચૂંટણીની જો વાત કરીએ તો સૌથી વધુ મતદાન થયેલું છે એ છે સાણંદ એસીમાં, જે 71% મતદાન થયેલું છે। આ સાથે સાથે સૌથી ઓછું મતદાન જે થયેલું છે એ ધંધુકામાં થયું છે, 54% મતદાન। આના સિવાય જે અલગ અલગ એસી છે, જેમ કે ગાટલોડિયા, વેજલપુર, નિકોલ, ઠક્કરબાપા નગર વગેરે વગેરે, ત્યાં મોટે ભાગે એસીમાં આપણે 60% થી લઈને 70% સુધીનું મતદાન જોવા મળ્યું છે। આપણું બંધારણ સૌ મતદારોને 18 વર્ષની ઉંમરવાળા હોય તો તેઓને મતાધિકાર આપે છે। આ તમામ લોકોને પોતાના અધિકારથી જાણકારી મળી રહે અને આ તમામ લોકો વોટિંગના દિવસે પોતાના બૂથ પર જઈને વોટ આપે તે માટે સ્વીપ એક્ટિવિટી કરવામાં આવેલી છે। જ્યાં મતદાનનું પ્રમાણ ઓછું છે, જ્યાં લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં કામ કરે છે અથવા તો એવી કોઈ જગ્યાએ છે જ્યાં કોલેજીસ છે, સ્કૂલ્સ છે કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સ વધારે આવતા હોય છે, આવી જગ્યાએ ટાર્ગેટેડ સ્વીપ કરીને પણ કાર્યક્રમોને એક્ટિવિટીઝ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। તાજેતરમાં આપણે જેમ જોયું કે ક્યાંય મોટા ફંક્શન્સ હોય, અટલ બ્રિજ છે વગેરે વગેરે સ્વીપની એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ। સ્વીપની એક્ટિવિટીમાં મોટે ભાગે ઈસીઆઈ દ્વારા જારી કરેલા પોસ્ટર્સ, બેનર્સ, આ સાથે સાથે મુક્ત ચૂંટણી કઈ રીતે થઈ શકે,
કયા પ્રલોભનથી એમને દૂર રહેવાનું છે, એમના અધિકારો શું છે, વોટિંગ કઈ રીતે થઈ શકે છે, તમામ જાણકારી અમે મતદારોને આપતા હોઈએ છીએ। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कांग्रेस द्वारा मशाल रैली का आयोजन कर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। देश भर में चुनावी माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी गई कि जनता के हित में काम नहीं हो रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को डरा धमका कर चंदा वसूलने की बात सामने आ रही है। ये सारी पोल पट्टी अब खुलने लगी है। जी भैया, कल मसाल रैली निकाले थे, तो क्या मामले को? मशाल रैली जो कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव और जिला ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई है, उसके लिए मूलतः जो है मशाल का अर्थ है कि ये जो क्रांति जो है कांग्रेस पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम किया गया है। और मशाल रैली के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी गई है कि जिस प्रकार आप जनता के हितों का काम नहीं कर रहे हो, जिस प्रकार आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो और लोगों को डरा धमका के जिस प्रकार से चंदा वसूलने की बात आई कि ईडी छापा मारती है, ईडी जिस प्रकार से काम कर रही है और चंदा ले रही है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम से, वहीं आपने अभी देखा कि जैसी ये सब पोल पट्टी खुलने लगी, वैसे ही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सीधे सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को 1823.8 करोड़ रुपया का आईटी द्वारा नोटिस भेज दिया गया कि आप पैसा को पटाएं और 135 करोड़ रुपया आईटी ने ज़बरदस्ती निकाल ली है पहले से कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खाते से। तो ये जिस प्रकार की दादागिरी करके दबाने का प्रयास कर रही है कि विपक्ष कुछ मत करे, विपक्ष इनके हिसाब से चले, लेकिन विपक्ष जनता के हित के लिए खड़ा है, जनता की बातों को कह रहा है और जनता की जो तकलीफ है उसको वो विपक्ष सामने लाके जनहित के दृष्टि से उनके लिए लड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस सदैव न कभी झुकी है, न झुकेगी, न डरी है, न डरेगी और कांग्रेस सदैव जनता के हितों के लिए लड़ती रही है समय समय पे और आगे भी कांग्रेस जनता के हितों के लिए लड़ेगी। गुजरात के वडोदरा में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर हेमांग जोशी आज एमएस यूनिवर्सिटी के दौरे पर पहुंचे। यहां से ही उन्होंने पढ़ाई कर राजनीति के पाठ सीखे हैं। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर हेमांग जोशी ने वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। पोरबंदर से पढ़ाई के लिए वडोदरा आए डॉक्टर हेमांग जोशी एमएस यूनिवर्सिटी से ही राजनीति के पाठ पढ़े हैं। ऐसे में आज उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में स्थित विमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान युवा छात्रों से मुलाकात भी की। लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी और एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व नेता को अपने बीच पाकर छात्रों में खुशी की लहर देखने मिली। જ્યારે હું પોતે પણ વિદ્યાર્થી નેતા હતો, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા પણ જ્યારે પણ કોઈ પણ ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરાવાનું હોય એ પહેલાં વિમળેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા એ અમારી એક પ્રાથમિકતા હોય છે। આજે યુનિવર્સિટી કેમ્પસની અંદર વિમળેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા, સાથે મારા મિત્ર પાર્થ પુરોહિત, અક્ષય અને નિકુલભાઈ અને સર્વે યુવાનોની પણ આજે પરીક્ષા પૂરી થઈ હોય યુવાનોને પણ મળવાનું થયું અને જે પ્રકારે મને તો આ બાબતનો ખ્યાલ પણ ન હતો ને જે પ્રકારે એમને આનંદ અને ઉત્સાહભેર જે મને ગુજરાતનો સૌથી યુવા ઉમેદવાર બનાવ્યો છે એ માટે એક યુવાનોનો આનંદ અને ઉમળકો જે એમણે પ્રદર્શિત કર્યો એ બદલ હું હર્ષની લાગણી અનુભવું છું। गुजरात में लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के जरिए चुनावी रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। गुजरात के वडोदरा में दिवालीपुरा सीनियर सिटीजन्स द्वारा दिवालीपुरा इलाके में संस्था की स्थापना के 22वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में गरबा, देशभक्ति गीत और भवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। साथ ही उपस्थित स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज और डिप्टी मेयर चिराग बारोट का भी सम्मान किया गया।
इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष कला पटेल, उपाध्यक्ष हसमुख भाई समेत के सभी सदस्य एवं सीनियर सिटीजन्स मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के उपलक्ष्य में विशेष सेलिब्रेशन किया गया। डाउन सिंड्रोम पर जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 21 मार्च के दिन को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा द्वारा 10 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग गतिविधियों के जरिए डाउन सिंड्रोम पर जागरूकता फैलाई गई। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए खास सेलिब्रेशन भी आयोजित किया गया, जिसमें डाउन सिंड्रोम पीड़ितों के लिए मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान मैजिकल मोमेंट्स, जुम्बा फिएस्टा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस समेत के कई आयोजन किए गए। આજે અમે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનમાં જે પ્રોગ્રામ છે ડાઉન સિન્ડ્રોમ ચિલ્ડ્રન માટે એમાં આવ્યા છે અને અમે એઝ અ સ્પોન્સર છે અમારું વાઇબ્સ એક ગ્રુપ છે જે બિઝનેસ ગ્રુપ છે એઝ વેલ એઝ સોશિયલ એક્ટિવિટી પણ કરે છે। એમાં આજે અમે સ્પોન્સર બાળકો માટે જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ અમે સ્પોન્સર કરી છે અને અમને આજે બહુ સારું લાગે છે અહીંયા આવીને કે આવા બાળકો માટે પણ એક્ટિવિટી થાય છે અને એ બહુ અમારા માટે सारी बात है। हम लोग करीबन 21 तारीख से वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम सप्ताह का उजवनी कर रहे हैं। हमने आगे भी डाउन सिंड्रोम के लिए 6 दिन से कंटिन्यूस प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमने डाउन सिंड्रोम के 200 बच्चों को आज एक साथ गैदर्ड किया है और उनकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी को आज हमने प्रायोजन किया हुआ है। एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में हमने डांस रखा हुआ है, झूमर रखा हुआ है, हमने सेल्फी पॉइंट रखा हुआ है, उनको आर्ट्स और ड्राइंग का कंपटीशन रखी हुई है। तो इन बच्चों को सामाजिक और आर्थिक स्तर से हम अच्छी से अच्छी तरह से मदद कर सके, वो प्रयोजन से हमने ये पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ। झारखंड की राजधनवार विधानसभा में तीनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कामरेड के सभी सदस्य उपस्थित रहे। कोडरमा लोकसभा से कामरेड विनोद सिंह को भाकपा माले और इंडिया गठबंधन द्वारा लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिस पर समर्थकों द्वारा खुशी जताई गई। इस मौके पर भाकपा माले राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत के समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कोडरमा लोकसभा में लाल झंडे की लहर पैदा करनी है। आगामी चुनावी रणनीति पर भी उन्होंने बात करते हुए अलग अलग आयोजनों पर जानकारी दी, जिसमें क्षेत्र के सभी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा गया। धनवार विधानसभा स्तरीय तीनों प्रखंड कमेटी के साथियों की बैठक की गई और बैठक में तमाम जिला कमेटी, राज्य कमेटी के सदस्य लोग उपस्थित हुए, प्रखंड कमेटी के, और कॉमरेड विनोद सिंह को भाकपा माले और इंडिया गठबंधन के द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया है। हम पूरी तरह से कॉमरेड विनोद जी के उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं और पूरे कोडरमा लोकसभा में महागठबंधन के नेतृत्व में एक लाल लहर कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने योजना प्लानिंग बनाए हैं और आज के बाद पूरे डोर टू डोर गांव-गांव में हम लोग एक अभियान की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख को एक जन कन्वेंशन धनवार में कोड़ाडी में रखा गया है महागठबंधन और भाकपा माले के तमाम साथियों का, और 3 तारीख को अंग इंडिया भारत का दशा और दिशा इस बार नौजवान तय करेंगे, इसलिए अंग इंडिया का भी कन्वेंशन जो है 3 तारीख को गांवा तीसरी का संयुक्त रखा गया है। हम तमाम युवाओं से अपील करते हैं कि देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी रोजगार की लड़ाई को तेज करने के लिए और कोडरमा लोकसभा में एक निकम्मा सांसद जिन्होंने 2014 में 2019 में भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम मायका को चमका देंगे,
हम ढिबरा को चुनने बेचने की कानून बनाएंगे, लेकिन ये सभी काम तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा ढिबरा मजदूरों पर सीसीए लगाया गया, लोगों पर मुकदमा किया गया और आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा चौपट हो चुका है। गुजरात के वडोदरा में 100 साल से बसे राजस्थानी सरगरा मारवाड़ी समाज द्वारा सातम का पर्व उत्साह से मनाया गया। राजस्थान में होली धूलेटी के त्योहार का विशेष महत्व है। वहीं अपने शहर से दूर होने के बावजूद उसी उत्साह और हर्षोल्लास से होली धूलेटी का पर्व वडोदरा में राजस्थानी समाज द्वारा मनाया जाता है। वहीं वडोदरा के फतेहपुरा में रह रहे राजस्थानी सरगरा समाज द्वारा धार्मिक त्योहार सातम को भी उत्साह से मनाया गया। शहर के कमाटी बाग में समाज की महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी गीत गाते हुए सातम के पर्व को मनाया। અમે સરગરા સમાજથી છે। અમે વડોદરામાં ફતેપુરા વિસ્તારમાં મારવાડી મહોલ્લામાં રહીએ છીએ और અમારો હોળીનો તહેવાર એક મુખ્ય તહેવાર છે। તો એનામાં અમે હોળીની પછી જે સાતમ આવે છે એની અમે એક ઉજવણી કરીએ છીએ। એનામાં અમે એક ઠંડુ ભોજન કરીએ છીએ અને પછી એનો બીજા દિવસે સાતમમાં અહીં કમિટી બાગમાં અમે આવીએ છીએ અને ભેગા થઈએ છીએ એની ઉજવણી કરીએ છીએ। અમે જે સાતમનું જે ઘટના દિવસે જે ભોજન બનાવ્યું હોય એ ઠંડુ અહીં કરીને અહીં ખાવા આવીએ છીએ અને બધા બેહીએ અમે સમાજના ભેગા થઈને અહીં मनोरंजन કરીએ છીએ। गुजरात में लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के सम्मान के जरिए चुनावी रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। 19 अप्रैल से देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग प्रस्तावित है, जिसके भागरूप राजनीतिक दलों द्वारा लगातार सम्मेलन और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल कच्छ पहुंचे। कच्छ के माधापर में पाटिल ने बाइक रैली और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी के भाग रूप ये आयोजन किया गया, जिसमें कच्छ मोरबी लोकसभा इलाके की 7 विधानसभा के चुने हुए पदाधिकारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विनोद चावड़ा को टिकट दिया है। उन्हें 5 लाख नहीं लेकिन 7 लाख की लीड से जिताने का आह्वान भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने किया है। થી ઉપર બૂથ પ્રમુખો અહીંયા બેઠા છે। મારે વિનંતી છે કે તમારા બૂથના નેતા તમે છો। તમારા બૂથમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપ સૌ કાર્યકર્તાઓએ 150 જેટલી પેજ કમિટી બનાવી છે કે નહીં? દરેકમાં 150 છે ને? ઓછી હોય તો હમણાં 2 દિવસમાં બનાવી નાખજો। કચ્છ લોકસભા સીટનું આજે બૂથ સંમેલન સૌ કાર્યકર્તાઓની ઉપસ્થિતિની અંદર યોજવામાં આવ્યું હતું। 2000 કરતાં બૂથના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબનું વિશેષ માર્ગદર્શન મળ્યું હતું અને કાર્યકર્તાઓ આવનાર સમયમાં બૂથને મજબૂત કરે, મતદાનનો દિવસ હોય ત્યારે બૂથ ઉપર હાજર રહી કરીને સૌ કાર્યકર્તા સાથે મળી કરીને મતદારોને મતદાન કરાવવા સુધી લઈ જાય, જેની એક વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવે। આજે અમારા અનેક જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો, ધારાસભ્યશ્રીઓ, માજી ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મોટી સંખ્યામાં બૂથના કાર્યકર્તાઓ જ્યારે ઉપસ્થિત હતા ત્યારે પાટીલ સાહેબે જે પ્રમાણે વાત કરી કે 26 લોકસભાની સીટો જ્યારે જીતીને હેટ્રિક મારવાની છે, પણ 5 લાખથી વધારે દરેક સીટો જીતવાની છે। એમાં કચ્છની સીટ પણ 5 લાખ નહીં પણ એમણે કીધું કે 7 લાખથી જીતી શકાય, કારણ કે એમણે કાર્યકર્તા ઉપર ભરોસો મૂક્યો, એમને કાર્યકર્તા ઉપર વિશ્વાસ છે અને જે પ્રમાણે કાર્યકર્તાઓને વાત કરી આવનાર સમયની અંદર આ લોકસભાની સીટ પર વધુને વધુ મતોથી કઈ રીતે જીતી શકાય એના માટે એમનું આજે માર્ગદર્શન કચ્છના બૂથના कार्यकर्ताओं ने મળ્યું હતું। गुजरात की वडोदरा में पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा स्कूली छात्रों के लिए एक विशेष पहल इस वर्ष भी चलाई गई। एक बार जब बच्चा दूसरी कक्षा में चला जाता है तो पिछली कक्षा की किताबें पस्ती बन जाती हैं, जिसे ज्यादातर लोग रद्दी के भाव में दे देते हैं, लेकिन ये किताबें दूसरे बच्चों को पढ़ाई में काम आ सकती हैं। ऐसे में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा पिछले 7 साल से पुस्तक विनिमय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों को पुरानी किताबों को एक्सचेंज कर नई किताबें दी जाती हैं, ताकि सभी बच्चों को पढ़ाई करने में सहूलियत हो। मैं मेरी डॉटर के लिए और सन के लिए बुक्स लेने आई हूँ यहाँ पे। इट इज़ वेरी गुड, लाइक
एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। इफ़ यू सी कि जितनी बुक्स लेके एक से एक जन को पास होती है तो बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, और बहुत सारे पेरेंट्स शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते जिनके 2-2 किड्स होते हैं, तो इट्स गुड फॉर देम। मध्य प्रदेश के मंदसौर की भैंसोदा मंडी पुलिस को नशीले पदार्थ के साथ तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस अपराधियों के ऊपर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में भानपुरा थाने की भैंसोदा मंडी चौकी से पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर चौकी प्रभारी गौरव लाड ने जानकारी दी। हमारे चौकी भैंसोदा मंडी के एएसआई देवी सिंह डामोर है, इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दुधाखेड़ी माताजी पर एक व्यक्ति जिसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है, वो किसी बाहरी व्यक्ति को देने आने वाला है। तो पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुधाखेड़ी माताजी पर रेड की गई, जहां पर मुखबिर बताया अनुसार व्यक्ति मिला था, जिसका नाम पता पूछने पर उसने प्रताप सिंह पिता धुल सिंह सोंधिया राजपूत निवासी देवी सिंह जी का खेड़ा थाना शामगढ़ का होना बताया। आरोपी की जब तलाशी ली तो उसके पास से एक मोटरसाइकिल और 200 ग्राम स्मैक जब्त हुई है, जिसे मौके पर जब्त करके आरोपी प्रताप सिंह के विरुद्ध 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और इसकी विवेचना अभी जारी है। माननीय न्यायालय से आरोपी का 3 दिन का रिमांड मांगा है, उसमें उससे पूछताछ की जा रही है कि उक्त जो स्मैक है वो कहां से लेकर आया था और किसको देने जा रहा था। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डॉक्टरों के साथ स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूरे गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी लीड के साथ गुजरात पर फतह करने की रणनीति तैयार कर ली है। उसी के तहत गुजरात के सूरत में डॉक्टरों के साथ में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सूरत के डॉक्टरों से समर्थन मांगा कि आप सब अपना मोबाइल में 500, 1000, 2000, 3000 आटला नंबर सेव थયેલા હશે કે નહીં? આ નંબર તમે આવતીકાલથી આ દરેક નંબર ઉપર એ તમારા મિત્ર હશે, તમારી સાથે ભણવાવાળા મિત્રો હશે, તમારી સાથે બિઝનેસમાં પાર્ટનર હશે, એવા લોકો હશે, તમારી સાથે ધંધામાં જોડાયેલા લોકો હશે, તમારી હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલા પેશન્ટ પણ હોઈ શકે, તમે અમને રોજ આ જેટલા નંબર તમારી પાસે છે એમને એક મેસેજ કરો। આ વખતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને ત્રીજી વાર હેટ્રિક કરીને પ્રધાનમંત્રી બનાવવાના છે। એ કદાચ ગુજરાતના હોઈ શકે, તમારા મિત્રો ગુજરાત બહારના પણ હોઈ શકે, એના માટે એક વોટ માંગો। તમે અમને કહો કે તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં જે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉમેદવાર હશે એને એક વોટ આપો અને તમારા ઘરના તમારા મિત્રોને પણ એક વોટ અપાવો। તમારા મિત્ર કદાચ તમને કહી શકે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે ઉમેદવાર મારા વિસ્તારનો છે મને એ પસંદ નથી, મારો અનુભવ એના માટે સારો નથી, ત્યારે તમે એને ખાતરી આપજો કે તમારે મત આપવાનો છે, મોદી સાહેબને જોઈને મત આપવાનો છે। ઉમેદવારને ભૂલી જાઓ। જો ઉમેદવાર તમને અનુકૂળ ન થાય તો તમે મને અહીંયા કહેજો, હું મોદી સાહેબને કહીશ કે આ વિસ્તારનો આ લોકસભાનો ઉમેદવાર જે ચૂંટાયો છે એ વિસ્તારમાં કામ નથી કરતો, એના કામ કરવા માટેની જવાબદારી તમે બધા લેજો, મારા વતી લેજો, હું તમારા વતી સાહેબને રજૂઆત કરીશ। પણ તમે મત આપી દો, તમારો મતદાનનો અધિકાર કરી લો, એ પૂરતું નથી। તમારે તમારા સ્ટાફમાં તમારા મિત્રો સાથે આ દરેકનું મતદાન થાય। તમે જે સોસાયટીમાં રહેતા હશો એ સોસાયટીમાં પણ 100% મતદાન થાય એનો પ્રયત્ન કરવો પડશે। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी द्वारा सुरों का संगीत समारोह आयोजित किया गया। कलानगरी वडोदरा में कई संस्थाएं कला को बढ़ावा देती आई है। उन्हीं में से एक है स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी, जहां अब तक हजारों लोगों ने संगीत सीखा है। स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी द्वारा सुरों का संगीत समारोह एक शाम कुछ हसीन लम्हों के नाम के रूप में आयोजित किया गया। कमाटी बाग में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम का बड़ी संख्या में वडोदरा के कला प्रेमी लोगों ने लाभ लिया।
गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कई उभरते कलाकार कला को बढ़ावा देते रहे हैं। इसी के तहत गुजराती फोक फ्यूजन का एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में मेघधनुष बैंड द्वारा MS यूनिवर्सिटी के सहयोग से कलानुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के सुरसागर तालाब नजदीक स्थित म्यूजिक कॉलेज में आयोजित गुजराती फोक फ्यूजन कार्यक्रम में उभरते कलाकारों ने खूबसूरत गुजराती फोक फ्यूजन प्रस्तुत किया। गुजरात के वडोदरा समेत के 65 शहरों में जैन संगठन जीतो द्वारा अहिंसा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 दौड़ वीरों ने शिरकत की। भगवान महावीर स्वामी के 2550 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जीतो द्वारा वडोदरा में दौड़ का आयोजन किया गया, जो वडोदरा के साथ साथ 65 शहरों में आयोजित की गई। 3, 5 और 10 किलोमीटर की इस रेस में 1500 जितने दौड़वीरों ने शिरकत करते हुए जैन समाज का संदेश राष्ट्र तक पहुंचाया। इस मौके पर वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जीतो अध्यक्ष केतन देसाई, नवरचना यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन तेजल अमीन, एडवोकेट नीरज जैन, कसुम्बो फिल्म के अभिनेता धर्मेंद्र सिंह गोहिल और श्रद्धा डांगर उपस्थित रहे। अहिंसा दौड़ के बाद 18 दौड़वीरों को ट्रॉफी दी गई। इस दौड़ में वडोदरा के नवापुरा पुलिस स्टेशन के PIHL आहिर पहले नंबर पर रहे। उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ पाटन में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे गुजरात में क्षत्रिय राजपूत समाज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से नाराज है। पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट लोकसभा बैठक से चुनाव लड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ पाटन जिले में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन देकर नारेबाजी की गई। राजपूत समाज पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग कर रहा है। इस मांग के साथ राजपूत समाज ने एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। अगर रूपाला की टिकट रद्द नहीं होती है तो गुजरात की 26 सीटों समेत भारत की सभी सीटों पर क्षत्रिय समाज के लोग उनकी ताकत दिखाएंगे, ऐसी धमकी भी दी गई है। આજનો આવેદન પત્ર જાડેજા મહિપતસિંહ કેશુભા, પ્રમુખ શ્રી અખિલ ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘ પાટણ। આજનો અમારો જે આવેદન પત્ર આપવાનું એટલે થયું છે કે ભારતનો ગૌરવશાળી સમાજ એટલે ક્ષત્રિય સમાજ અને એની બેટી એટલે આપ પાટણમાં પણ એનો ઇતિહાસ જોઈ શકો છો કે ડાયકા દેવી અને મીનળ દેવી જેવી જે આર્ય નારીઓ પાટણની ભૂમિ પર જ અવતાર લીધો છે। તો પુરુષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા જે સમસ્ત ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ અને રાજા રજવાડા વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે, એના કારણે સમગ્ર રાજપૂત સમાજમાં આજે આગની જેમ રોષ ભભૂકી ઉઠેલો છે। અને જો એમની ટિકિટ કેન્સલ નહીં થાય તો સમગ્ર રાજપૂત સમાજ રાજકોટમાં તો પુરુષોત્તમ રૂપાલાને હરાવશે, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની 26 સીટ અને ભારતભરમાં રહેતા 22 કરોડ રાજપૂતો તમામ સીટો ઉપર પોતાની શક્તિનો પરચો બતાવશે। એ માટે અમે પાટણ જિલ્લા રાજપૂત સમાજના તમામ સંગઠનો સાથે મળી અને માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને અમારી માગણી રજૂ કરી છે। गुजरात के भावनगर में सियासी माहौल के बीच राज्य के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के बेटे की कार पर पथराव की घटना से हड़कंप मच गया है। भावनगर के पिथलपुर गांव निकट राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के बेटे दिव्येश सोलंकी की कार पर पथराव किया गया। दिव्येश अपनी कार से जा रहे थे, तब 3 युवकों ने कार पर पथराव किया, जिसकी शिकायत घोघा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। दिव्येश सोलंकी के ड्राइवर ने पुलिस थाने में गाड़ी को हुए नुकसान और दिव्येश सोलंकी पर हमले मामले FIR दर्ज कराई है। इस मामले राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के बेटे दिव्येश सोलंकी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। परमदी हम गांधीनगर थी अमारे पिथलपुर
ઘોઘા તાલુકાનું પિથલપુર ગામ છે, ઓદરકા પિથલપુર. એટલે પિથલપુરમાં રામાપીર દાદાનો પાઠ ઉત્સવ હતો અને એ ઉત્સવમાં હાજરી દેવા જતો હતો. હાજરી દઈ અને હું જ્યારે રિટર્ન થયો તો અજાણ્યા શખ્સો વંડી પાછળ અંધારામાં છુપાઈને ઓચિંતાનો મારી ગાડી ઉપર હુમલો કર્યો. એ હવે પોલીસનો એક તપાસનો વિષય છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલા એ જ ગામની સીમમાં મારા ફાધર ઉપર હુમલો થયો. હું તો એની માટે કઈ કહી જ ન શકું, કારણ કે અમને તો એવું કોઈ દી કોઈની માટે મનમાં નથી. અમે કોઈ દી ઓલું નથી. અને સંતાઈને કર્યો, કોઈ સામે આવી નહીં કરે તોય આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ વ્યક્તિએ આ કારણ અનુસાર કર્યું હશે. સંતાઈને કરવાનું શું કારણ હોય? પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે રાતના અમે જેમ PCR માં 100 નંબર ઉપર લખાયું એટલે તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાં અમુક જવાનો ત્યાં હાજર હતા. ઓ લોકો દોડી આવેલા અને તાત્કાલિक धोरणे वो लोग तपास કરીને બીજા દિવસે સવારે બધાને અરેસ્ટ કરી લીધા. गुजरात के अमरेली के धारी में लोकसभा चुनाव अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार देश भर में शुरू हो गया है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीट पर 5 लाख से ज्यादा की लीड हासिल करने के लिए कमर कस ली है। इसी के तहत अमरेली के धारी में एक बैठक का आयोजन किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के अमरेली के प्रत्याशी भरत सुतरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप संघानी, अमरेली विधायक कौशिक वेकरिया, सावरकुंडला विधायक महेश कसवाला, धारी विधायक जेवी काकड़िया समेत के कई नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भरत सुतरिया को बड़ी लीड से जिताने का आह्वान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया गया। આજે અમરેલી જિલ્લાની ખાસ કરીને અમરેલી લોકસભા ક્ષેત્રની ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂકી છે. ભરતભાઈ સુતરિયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારના સમર્થનમાં ધારી બગસરા ખાંભા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન આજે યોજાયું. આપ આ માહોલને જોઈ શકો છો, દ્રશ્યમાન થાય છે કે જે પ્રકારે કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અમરેલી જિલ્લાની ટીમ એક ટીમ થઈને ભરતભાઈને જે પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી આપેલો લક્ષ્યાંક 5 લાખ કરતા વધારે મતથી ભરતભાઈને જીતાડવા એ અમારું લક્ષ્ય છે. પાર્ટી આપેલા લક્ષ્યને કાર્યકર્તા પરિપૂર્ણ કરવા માટે થનગની રહ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું અમારું જિલ્લાનું શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી, અમારા સાંસદ ભાઈ શ્રી નારાયણભાઈ કાછડિયા સહિતના સિનિયર આગેવાનો પણ સૌની ઉપસ્થિતિ છે. કાર્યકર્તાઓમાં उत्साह છે. गुजरात के राजकोट में भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है। गुजरात के राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय राजपूत समाज की 2 बार माफी मांगी है, लेकिन विरोध अब तक कम नहीं हो रहा है। इसी बीच पुरुषोत्तम रूपाला को दिल्ली से न्योता आया होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसे खुद पुरुषोत्तम रूपाला ने पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए खारिज कर दिया है। પાર્ટીના ઉમેદવારોને પસંદ કરવાના અધિકારો પાર્ટીની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને છે. એની અંદર ફેરફારો કરવાના અધિકારો પણ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને છે. એ અહીંયા કોઈ અટકળો કરવાની ના હોય, કોઈ એના અધિકૃત વક્તવ્યો સિવાયની વાતોમાં ક્યાંય ફેલાવવું ન જોઈએ. આજ 1 તારીખ છે એટલે એમાં આજે તો પડવું જ નથી. ભરાઈ શકે એવું નથી, નિશ્ચિત જ છે. મોહનભાઈનું ડમી ઉમેદવારી તરીકે ભરવાનું ડે ફર્સ્ટથી નક્કી કરેલું છે. એમાં મેં તો મારું સ્ટેન્ડ ડે ફર્સ્ટ ક્લિયર કરી દીધું હતું. મારીથી જે શાબ્દિક ભૂલ થઈ હતી મેં એની માફી મીડિયાથી પણ માગી લીધી હતી અને ક્ષત્રિય સંમેલનની અંદર જઈને રૂબરૂ પણ માગી લીધી હતી. એ વિષય મારી દ્રષ્ટિએ પૂરો થઈ ગયેલો છે અને મને ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોએ પણ આ અંગે હૈયાધારણ આપેલી હતી. અને એ વિષયને લઈને એમણે મારી પાસે માંગણીઓ ના કરી હોય, એમણે પાર્ટી સામે માંગણીઓ રાખી હોય. એ સમાજ અને પાર્ટી વચ્ચેનો વિષય છે, એમાં હું કઈ કોમેન્ટ કરી અને વધારાનું કશું કરવાના મતનો નથી. સમાજોને પોતાની વાત કરવાના પણ અધિકારો હોય છે અને વિપક્ષને પણ આ બધી પ્રવૃત્તિ કરવાના અધિકારો હોય છે. અમે એને માટે એ સમાધાન થઈ જાય, ક્ષત્રિય સમાજની લાગણી ને જે કવાણી હોય તો એટલા માટે તો મેં માફી માંગી છે. અને એ સમાજને એ છાત્ર ધર્મ પ્રમાણે એ માફી આપી દે એ પ્રકારની વાતો અમે કરી રહ્યા છીએ અને અમારા આગેવાનો પણ કરી રહ્યા છે. पुरुषोत्तम रूपाला को ही राजकोट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में सौराष्ट्र के साथ साथ पूरे गुजरात में बसने वाले क्षत्रिय राजपूत समाज में विरोध देखने मिल रहा है। इस मामले अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष PT जाडेजा ने भी पत्रकार परिषद का आयोजन किया और कहा कि मोदी साहब का 400 सीट का टारगेट हम 440 का करेंगे, लेकिन उन्हें रूपाला को हटाना पड़ेगा। આજે જો ક્ષત્રિયોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે એ આપ જાણો છો
છેલ્લા 8 દિવસથી આંદોલનો અને બહેનો પણ એટલા આક્રોશમાં છે. જે જોતા ક્ષત્રિયોને અન્યાય થયો છે એ આપ પણ જાણો છો, પણ મીડિયા મારફત હું આપને એવું કહેવા માંગુ છું કે મોદી સાહેબ પણ ઇતિહાસના ખૂબ જ ચાહક છે અને ક્ષત્રિયોના ઇતિહાસને જાણે જ છે. મોદી સાહેબના અમે એટલા ચાહક છીએ અને ક્ષત્રિય સમાજ મોદી સાહેબ સાથે કાયમ માટે છે. એને 400 સીટ જોઈ છે. આ ક્ષત્રિયો 22 કરોડ છે ભારત ભૂમિ ઉપર, અમે 440 સીટ અપાવશું. પણ મોદી સાહેબને વિનંતી એટલી છે, મોદી સાહેબનો ફેન છું, ચાહક પણ છું. જેમ રાજા રજવાડાઓ રાજ ચલાવતા હતા એ મોદી સાહેબ અત્યારે જે દેશ ચલાવે છે એની કલ્પના ન કરી શકાય, એ પણ આપ જાણો છો. તો મોદી સાહેબ એટલે ભાજપ કે ભાજપ એટલે મોદી સાહેબ, એ પણ આપ જાણો છો. પેલા કે ને રામના નામે પથરા તરી જાય, અત્યારે પાણો મૂકી દો ને તો પણ ચૂંટાઈ જાય, એવું મોદી સાહેબનું નામ છે. તો મહાન વીર પુરુષ અને આ સદીમાં બરાબર છે પેલા પીએમ એવા મળ્યા છે. એ પીએમ ને પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું. એની ટિકિટ રદ કરવાની વાત છે, રાજકોટથી ખાલી હટાવવાની વાત નથી. તો અત્યારે એવી વાત થાય છે કે એને વડોદરાથી લડાવવાના નહીં, પરસોત્તમભાઈને આરામ કરવાનો છે. એની ભૂલની સજા એ જ છે જે રાજપૂતાણીની એને ટિપ્પણી કરી, કોઈ સાધારણ ટિપ્પણી નથી, સહન ના થઈ શકે એવી ટિપ્પણી છે. એ ટિપ્પણીનો હું વધારે વાત નથી करता। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।